देख लेते हैं। पहला दिया गया था कंट्री हैज एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूल। वो कंट्री बतानी है जैसे सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों ही देखा हो। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर के आए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो होने वाली है 12th पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट मैप्स के लिए। जो आपका मैप सीबीएसई के बोर्ड में पेपर में आपके आने वाला है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट मैप्स ले रखे हैं, आई होप कि उसमें से आपके बोर्ड में भी ऐसा कोई मैप आ जाएगा। सो लेट्स, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हमें बोल रहा है कि ए बी सी डी ई जो 5 जो यहाँ आपको स्टेट्स मार्क की गई हैं, आपको बताना है इन सबको लेकर के क्या क्या है भाई। देख लेते हैं। लिखा है द स्टेट टू विच सी राजगोपालाचारी द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, वायसराय का पद खत्म होने के बाद पहले गवर्नर जनरल इंडिया के सी राजगोपालाचारी थे, तो वो किस स्टेट को बिलोंग करते थे। तो यहां पर पहला जो आंसर है हमारा वो है डी, जो है तमिलनाडु। सो बच्चों, आपको जो यहां पर लिखना है वो इसी तरीके से लिखना है जैसे हमने आपको यहां पर सामने जो रिप्रेजेंट है आपके, जैसे कि लिखा है डी और डी में लिखना है तमिलनाडु। इस तरीके से हमको ये करना है। आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है द स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय ईएमएस नंबूदरीपाद की तरफ से पहली जो एक स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट बनी थी वो कहां पर बनी थी, तो वो बनी थी ई में। ई मतलब है केरला में। तो याद रखना है, यहां पर हमको लिखना भी है ई लिखना है और वो आंसर है केरला। इसमें भी करना है और यहां पर हमको साथ साथ लिखते चलना है भाई, ठीक है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द स्टेट टू विच रफी अहमद किदवई जो यूनियन मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर फूड और एग्रीकल्चर के 52 से 54 तक, सो वो कहां से थे। तो ये आंसर है हमारा बी, जो आएगा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द स्टेट फेस द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन 1965-67 में सबसे ज्यादा फूड शॉर्टेजेस देखी गई थी, फूड क्राइसिस देखा गया था, वो स्टेट कौन सी थी। सो वो स्टेट थी नंबर ए बिहार। नंबर ए बिहार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच लेड द कंट्री टू व्हाइट रिवॉल्यूशन थ्रो, जहां से व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर आया, जिसके यहां पर वर्गीस कुरियन आपने नाम सुना होगा, जिनकी वजह से यहां पर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है वो, तो ये जो रिवॉल्यूशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है गाइस, सो वो है गुजरात। कहां से स्टार्ट हुआ है वो, गुजरात से स्टार्ट हुआ है। सो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले, आपको बहुत कम टाइम में हम कोशिश करेंगे यहां पर आपको क्लियर करने की। लेकिन यहां अगर आपको किसी में भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट हम यहां पे देख लेते हैं। लिखा है द स्टेट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपको जो मैप में इस तरीके से ABCD जो है वो आपको बनी आएगी, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है और कोशिश करना है, बिल्कुल इन्हीं के सामने मार्किंग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके सामने होगा वो आपको करते चलना है। तो यहां पर देख लेते हैं द स्टेट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू बाइफर्केशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947 में जो सामने आई वो कौन सी थी, वो थी वेस्ट बंगाल। सो यहां पर हम कह सकते हैं हमारा पॉइंट जो है वो ई है, मतलब वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या सीन है यहां पर, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो यहां पर एक हिस्सा जो है वो इस तरफ पाकिस्तान कहलाया और दूसरा हिस्सा जो है जो ये भी है जिसे कहा गया ईस्ट पाकिस्तान। तो वही यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिंसली स्टेट हुज रूल रजिस्ट्रेट इट्स मर्जर विथ इंडिया। एक ऐसी प्रिंसली स्टेट जिसका रूलर जो है जो रजिस्ट कर रहा था, थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर रहा था, थोड़ी हमें दिक्कतें सामने आई, तो वो है यहां पर प्रिंसली स्टेट जो है हुज रूलर रजिस्ट्रेट इट्स मर्जर विथ इंडिया, जो रजिस्ट कर रहा था, सो वो है डी। तो डी जो है हमारा वो है जम्मू कश्मीर, जो आपको यहां पर दिख रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी फेल्ड टू विन अ मेजोरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया।
तो थर्ड में हम बात कर लेते हैं जो स्टेट जहां पर कांग्रेस जो है पार्टी फेल हो गई क्या करने में, विन करने में मेजोरिटी को फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया में, तो वो कौन सी जगह थी, वो थी केरला। ए जो आएगी हमारी वो यहां पे आ जाएगा केरला। नेक्स्ट जो है 29th स्टेट जो बनी है इंडिया में वो कौन सी थी, तो वो हो जाएगी बी तेलंगाना, ये तेलंगाना। सो नेक्स्ट द स्टेट दैट वॉज क्रिएटेड इन 1966, वो स्टेट जो 66 में बनी है, क्रिएट हुई है, तो वो है हरियाणा। जो स्टेट बनी है 1966 में वो है हरियाणा। नेक्स्ट, तो यहां पर हम देख लेते हैं इन द गिवन पॉलिटिकल, वही एबीसीडी। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कंट्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। सो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है लेकिन साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। यहां पे याद रखना हमने कंटेम्प्रेरी साउथ कंटेम्प्रेरी जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसमें जितने भी हमने देश पढ़े, कंट्रियां पढ़ी, उसमें से एक देश जो हमको लग रहा है कि हाँ हो सकता है लेकिन नहीं है, वो है चाइना। ठीक है, इसको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, वन वर्ड में क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंट्री सक्सेसफुल रही डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाने में, तो यहां याद रखना है वो डी है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कंट्री हैज हैड बोथ सिविलियन मिलिट्री रूलर्स, तो याद रखें सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स दोनों ही रहे हैं, तो वो कंट्री बांग्लादेश रही है। नेक्स्ट दिस कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वो कंट्री जहां पर क्या रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है, तो वो देश रहा है नेपाल। इसका आंसर है ए नेपाल। एन आइलैंड नेशन विच वॉज अ सल्तनत टिल 1968, एक आइलैंड नेशन जो क्या रहा है, सल्तनत रहा है, कब तक, 1968 तक, वो है मालदीव। तो यहां पर कोई एबीसीडी पूछ रहा है हमसे, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्टेट विच वॉज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बट बिकम 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। सो यहां पर हम देख लेते हैं 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन जो रहा है वो है सिक्किम, ई सिक्किम, यहां में लिखना भी है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच इज रिलेटेड विद आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 370 कहां, जो अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा था, जो जम्मू कश्मीर को क्या देता था, इस पर्टिकुलर एक स्टेट जो एक अलग से प्रिविलेजेस मिल रखे थे, हाँ स्पेशल स्टेट बनाता था, उसको 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रखा था, जो हटा दिया गया आगे चल करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा स्टेट वेयर द चिपको मूवमेंट बिगिन, तो चिपको मूवमेंट याद रखें उत्तराखंड से रिलेटेड है। फोर्थ की बात कर लें स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां लॉन्च हुआ था, तो हमें याद रखना है पंजाब, और इसी के साथ साथ यहां पर इससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी, 84 में असैसिनेशन हुआ था जिनका। बी अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड द नक्सलाइट्स, जो नक्सलाइट्स एरिया ज्यादा हाईली अफेक्टेड जो है वो कौन सा एरिया है, वो है बंगाल। आंसर नंबर बी। आपको इसी तरीके से टेबल बनानी है, बिल्कुल यही टेबल आप लोगों को रखनी है यहां पर। क्वेश्चन है स्टेट टू विच द निजाम बिलोंग टू, क्वेश्चन निजाम जहां से बिलोंग करते थे वो है हैदराबाद, पॉइंट नंबर बी। तो बी में हमारा क्या आ जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर स्टेट विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी मैं थोड़ी देर आपको बता चुका हूं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा मिल रखा था जम्मू कश्मीर, 370 आर्टिकल। स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड, और इसके साथ साथ वो भी मैं आपको बता चुका हूं पंजाब है। स्टेट वेयर जेपी नारायण जो है वो डिमांड कर रहे थे डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट की, कि कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए, जेपी नारायण यहां पर डिमांड कर रहे थे, तो वह है बिहार,
ई जो है हमारा बिहार होगा। नेक्स्ट है स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड नक्सलाइट्स, जो एरिया सबसे ज्यादा, अभी मैं आपको ये बता चुका हूं, दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैप में दिया गया है हमको। तो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि अलग अलग जनरल सेक्रेटरी, यूएन के जनरल सेक्रेटरी कौन कहां से है, और इसको यहाँ पर हमको बताना भी है कि कौन इसको पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करके बताना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई एंड नेम द कंट्रीज मार्क एज ए बी सी एंड डी। सो हमको अलग अलग जगहों को बताना है, ए बी सी डी। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, तो फर्स्ट अपने आप भी हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि डैग हैमरशोल्ड जो है वो कहां से है। तो डैग हैमरशोल्ड जो है वो है स्वीडन से, तो स्वीडन पड़ेगा इस जगह, डैग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट है कुर्ट वाल्डर हिम। कुर्ट वाल्डर हिम जो है वो यहां पर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कुर्ट वाल्डर हिम जो है वो कहां से हैं। तो कुर्ट वाल्डर हिम जो रहेंगे वो ऑस्ट्रिया से रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमसे पूछ रहा है कि बुतरस घाली जो है वो कहां से हैं। तो बुतरस घाली जो है वो इजिप्ट से, बुतरस घाली जो है वो इजिप्ट से रहेंगे। थोड़ा सा पॉइंट मुझे गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर, तो यहां पर ये जो इजिप्ट है, ठीक है। तो बुतरस घाली जो है वो है सी पर, वो सी पर है, तो वो कहां से है, इजिप्ट से, ओके। तो कुर्ट वाल्डर हिम जो आएंगे वो आएंगे ऑस्ट्रिया से, तो ऑस्ट्रिया यहां पड़ेगा इस जगह, थोड़ा पॉइंट आप लोग देख लें, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोफी अन्नान। कोफी अन्नान कहां से है, कोफी अन्नान घाना से है, तो यहां पर हमको डाल लेना है डी। तो कोफी अन्नान कहां से है, घाना से। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहां पर दिया गया है हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यहां पर देख लेते हैं। पहला दिया गया था कंट्री हैज एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूल। वो कंट्री बतानी है जैसे सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों ही देखा हो, तो यहां पर वो कंट्री होगी पाकिस्तान, वो यहां पर कंट्री होगी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पाकिस्तान हमको दिया हुआ है बी पे, तो हम यहां पर लिख देंगे बी और यहां पर लिख देंगे पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन द कंट्री इन 2006। तो कहां पर डेमोक्रेसी जो है, कहां पर आई है डेमोक्रेसी, तो वो है नेपाल, तो यहां पर हम लिख देंगे सी, नेपाल। थर्ड है दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की। ये कंट्री स्टिल अभी भी चल रही है, किस टाइप से, एक मोनार्की के टाइप से चल रही है, सो वो है भूटान, ए भूटान। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री वोटेड अनएनिमसली टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम इन जून 2005। सो यहां पर हम बात करें, इसने एक मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस कराया 2005 में, सो वो है मालदीव। नेक्स्ट है ये जो कंट्री है, दिस कंट्री इज द पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी विया म्यांमार। तो इससे इंडिया का जो लुक ईस्ट सिस्टम है वो देखा जाता है, तो वो पड़ेगा हमारा बांग्लादेश जो है डी पे। तो जैसे कि हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था, द कंट्री हैज एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूल। पीछे क्वेश्चन था उसके अंदर इसका जो आंसर था वो बांग्लादेश दिया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को कहीं भी पॉइंट आउट नहीं किया हुआ था। तो वैसे तो ज्यादातर हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में ही जो मिलिट्री और सिविलियन रूल जो है वो चले हैं, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर किस टाइप से कि जो एक देखें तो बांग्लादेश का जब हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था 71 तक, तो वो यहाँ पर कोशिश करते थे कि यहाँ पर हमारा जो दबदबा है वो बना रहे, उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बाकी तो ये आंसर जो है इसका प्रॉपर वो पाकिस्तानी है। हमने यहाँ पर कोशिश करी है ज्यादातर मैप्स की, और इससे रिलेटेड कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई मैप होगा तो वो आपके लिए लेकर के आएंगे। और मैप से रिलेटेड किसी भी टाइप की आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की लाई जाए, आईएमपी से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर चैप्टर या कोई टॉपिक से रिलेटेड लाई जाए। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू।